नमस्कार आदाब दोस्तों, हिंदू वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। बात करते हैं दिल्ली दंगों की। दिल्ली दंगों से जुड़ा एक अपडेट हमारे सामने आ रहा है। खबर आ रही है कड़कड़डुमा कोर्ट से, जहां पर ज़्यादातर इन केस की सुनवाई चल रही है। यहां पर 4 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया है कोर्ट के द्वारा। जी हाँ, दिल्ली दंगों में जिन पर आरोप लगा था आगजनी का, दंगे करने का, 4 ऐसे लोग थे तो उन पर आरोप लगे थे। लेकिन फिलहाल ने सबूतों के अभाव में और जो गवाह थे उनके जो असमंजस था, यानी कि कन्फ्यूज़न की जो स्थिति थी, उसके चलते इन लोगों पर से आरोप हटा दिए हैं। 4 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। इन चारों के नाम मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगा। क्या क्या धाराएं लगाई गई थी इन पर, उनकी गिरफ्तारी भी हुई थी या नहीं, वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन एक अपील है कि वीडियो अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और एक अपील और है कि अगर आप हमारा फेसबुक और यूट्यूब पर सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो इससे हिंदू वॉइस को एक मदद मिलेगी। हम लोग ऐसे ही काम करते रहेंगे और आप लोगों के सामने सच ढूंढकर लाते रहेंगे, क्योंकि हिंदू वॉइस एजेंडा नहीं, सिर्फ सच दिखाता है। अब चलते हैं इस खबर की तरफ। तो खबर यह है कि कड़कड़डुमा कोर्ट से हमारे सामने खबर आई है, जहां पर 4 लोगों पर दिल्ली दंगे के दौरान कुछ आरोप लगे थे। इन आरोपियों का जो नाम है वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। एक आरोपी जिसका नाम मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद शुएब, शाहरुख और राशिद। कुछ लोग शाहरुख को लेकर यहाँ कन्फ्यूजन में है कि क्या ये शाहरुख पठान ने पिस्तौल दाग दी थी पुलिसकर्मी के ऊपर, तो ये वो वाला शाहरुख पठान नहीं है। ये एक दूसरा आरोपी है जिस पर कुछ आरोप लगे थे आगजनी के, और इन पर कुछ धाराएं लगाई गई थी, जैसे कि 143 यानी कि 143, 147, 147, 148, 149, 454, 435 और 436, ये सब इन पर आरोप थे। लेकिन फिलहाल ये सारी धाराएं हटा दी गई हैं। इन सब पर आरोप एक कांस्टेबल के कहने पर लगा था, लेकिन अब कोर्ट ने ये कहा है, जज ने ये कहा है कि सिर्फ एक हेड कांस्टेबल की गवाही उन पर आरोप लगाने के लिए पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त सबूत नहीं है, इसलिए ये चीज मानी नहीं जा सकती। अब इन पर जो आरोप लगा था वो जरा ध्यान से सुनिएगा, और कोर्ट ने इन्हें आरोप मुक्त क्यों किया है, इन पर से आरोप क्यों हटाए है, वो जरा ध्यान दीजिएगा। क्योंकि कोर्ट ने कहा है कि जिस हेड कांस्टेबल की बदौलत इन पर आरोप लगाए थे, जिसे गवाह दिखाया गया था, और जो दूसरा हेड कांस्टेबल था, दोनों के बयानों में काफी अंतर है, काफी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। इसलिए ये गवाही पर्याप्त नहीं है, इसलिए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। आरोप इन पर लगा था कि करावल नगर निवासी, करावल नगर शिव विहार और मुस्ताबाद के पास ही का इलाका है जहां पर ये दंगे हुए थे। वहां पर उस शख्स की दुकान और उसके वाहन में आग लगाई गई थी, और उस वक्त वहां पर जो ड्यूटी पर मौजूद था वो एक शख्स जो PW9 कांस्टेबल, उसने कहा था कि घटना आधी रात के बाद हुई। लेकिन जो PW7 हेड कांस्टेबल था उसने कहा कि 2 बजे का टाइम था लगभग, लेकिन उस वक्त ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि आधी रात को कोई भीड़ इकट्ठा हुई थी। तो दोनों के बयानों में काफ़ी अंतर था। इसी की वजह से कोर्ट ने माना कि दोनों के जो बयान है वो अलग अलग तरीके की बात कर रहे हैं, लिहाजा इन पर आरोप नहीं बनते हैं, इसलिए इन्हें आरोप मुक्त किया जाता है। अब इस तरह के मामले लगातार हो रहे हैं, जब कोर्ट से लोग छुट रहे हैं, आरोप मुक्त हो रहे हैं। कुछ लोगों ने शाहरुख पठान की फोटो इस खबर के साथ चिपका कर चला दी है, तो मैं उनसे भी ये कहना चाहूँगा कि कम से कम पहले पूरी खबर पढ़ लिया करें, क्योंकि इस मामले में जो आरोपी थे शाहनवाज, शुएब, शाहरुख और राशिद, ये लोग अलग हैं जिन पर आरोप लगाए गए थे करावल नगर निवासी ने कि आधी रात को उसकी दुकान में आग लगाई जाती है। जिन हेड कांस्टेबल की गवाही कही जाती है उसमें से एक कहता है कि वो मेमोरी लॉस से पीड़ित है, दवाई खा रहा है, उसका इलाज चल रहा है, और दूसरा कहता है कि वो घटना थोड़े से बाद हुई और उस वक्त रात में ऐसी कोई भीड़ इकट्ठा होने का कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा अदालत ने इन सबको आरोप मुक्त कर दिया है। इससे पहले 3 नवंबर को भी नूर मोहम्मद नाम के एक शख्स को आरोप मुक्त किया गया था। वहां पर एक अरोड़ा थे जिसने आरोप लगाया था कि उनकी दुकान को जलाया गया है, तकरीबन 12.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है, लेकिन ऐसा कोई सबूत मिला नहीं कि जिससे ये साबित होता कि नूर मोहम्मद उस वक्त वहां था। लोगों ने बहुत कुछ इसमें अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालने का भी काम एक तरह से किया है, लेकिन बाद में कोर्ट ने सबूतों के अभाव में और गवाहों की के जो झूठे बयान आते हैं और उसके अलावा जो असमंजस की स्थिति पैदा हुई है कि वो एक टाइम पे क्या बोल रहे हैं, दूसरे टाइम पे क्या बोल रहे हैं, इसके चलते बहुत सारे लोगों को कोर्ट ने बरी किया है। तो इसी मामले में 4 और लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। तो फिलहाल ये दिल्ली दंगे से जुड़ा एक छोटा अपडेट था, क्योंकि मैं सारी खबरें आप लोगों के सामने रखता हूँ दिल्ली दंगों से जुड़ी हुई, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी नई खबर के साथ।